हेलो दोस्तों, आज टैली प्राइम के अंदर हम टॉपिक लेकर आए हैं कॉस्ट सेंट्रिक क्लास। हाँ जी दोस्तों, कॉस्ट सेंट्रिक क्लास होता क्या है दोस्तों? कॉस्ट सेंट्रिक क्लास का यूज़ क्या होता है किसी कंपनी लेवल पे, वो आज हम आपको यहाँ पर क्रिएट करके बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्ट का मतलब होता है लागत, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, और दोस्तों क्लास का मतलब होता है कि जब आप उस लागत को या उस केंद्र को किसी दूसरी जगह पर वर्गीकरण करते हैं उसके वर्गों में बांटकर। हाँ जी दोस्तों, तो देखो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एग्जांपल बताना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी कंपनी के अंदर बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, और दोस्तों कंपनी के अंदर जब बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है और भी स्टॉक अगर कंपनी के अंदर आना बाकी है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने अलग अलग ऑफिस ले लेती है, या फिर अपने अलग अलग ब्रांचेस बना लेती है, या फिर कंपनी अलग अलग अपने गोडाउंस वगैरह क्रिएट कर लेती है। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम क्या करेंगे कि जब हमने कोई ऑफिस लिया या फिर जब हमने कोई भी गोडाउंस लिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम उसका रेंट तो जरूर पे करेंगे। तो अब जो उसका जो रेंट पे करेंगे, कंपनी कहती है, हम एज ए अकाउंटेंट यदि मान लीजिए, तो कंपनी कहती है कि भैया अगर हमें आप जो रेंट की जो डिटेल्स हमको मेंटेन करके देंगे वो हमें परसेंटेज में दे दीजिए, अमाउंट में मत दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब कंपनी के पास बहुत बड़ा डाटा हो जाता है तो कंपनी कहती है कि हमें टोटल ऑफ अमाउंट पे रिजल्ट देने से बजाय आप हमें परसेंटेज में बता दीजिए, हमें परसेंटेज से एक अनुमान लगा लेंगे कि इसका जो अमाउंट है वो टोटल ऑफ ये अमाउंट है। हाँ जी, तो आज हम ये सारे के सारे डिटेल्स जो मेंटेन करेंगे दोस्तों परसेंटेज में मेंटेन करेंगे टैली के अंदर, वो भी इन ऑफिस के रेंट्स की। हाँ जी, तो टैली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली परसेंटेज के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को मेंशन कर देगा। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर वो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम टैली प्राइम के अंदर चलते हैं, और टैली प्राइम के अंदर जाके हमने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ली है कॉस्ट सेंटर क्लास की। हाँ जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F11 के जो एक्टिवेशन करते हैं, F11 करने के बाद दोस्तों कॉस्ट सेंटर को यस कर देते हैं और कंट्रोल ए करके एक्टिवेशन को सेव कर देते हैं। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रिएट पे चलते हैं, और क्रिएट पे जाने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉस्ट कैटेगरी के अंदर जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी के अंदर, और हम यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी। तो चलते हैं कॉस्ट कैटेगरी के अंदर जाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बनाता हूँ ऑफिस की, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर रेंट पे करेंगे अभी ऑफिस का रेंट पे करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, स्कैप का बटन दबाऊंगा। स्कैप का बटन दबाने के बाद लेजर के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम रेंट पे करेंगे तो दोस्तों हमने यहाँ पर रेंट का एक लेजर बनाया जो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। कंट्रोल प्लस ए करते हैं, और जब हम रेंट पे करेंगे दोस्तों वो हम कैश के अंदर पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों जो कैश का जो लेजर होता है वो बाय डिफॉल्ट बना होता है, या आप लोगों को पता ही होगा, अदरवाइज नहीं पता तो मैं आपको दिखाया था। ऑर्डर के अंदर चलेंगे, और ऑर्डर के अंदर जाने के बाद आपको जाना होगा डायरेक्टली लेजर के अंदर। देखिए दोस्तों, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लेजर क्रिएट रहता है। अब दोस्तों हमने क्या करा, यहाँ पर कैटेगरीज को मेंशन कर दिया। कैटेगरी हम बना चुके हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी हम बना चुके हैं, यहाँ पर ऑफिस की एक कैटेगरी बन चुकी है। अब हम दोस्तों यहाँ पर चल के देखते हैं लेजर पे, तो लेजर भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। हाँ जी दोस्तों, हम मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर आपने देखा होगा, कॉस्ट सेंटर के अंदर हमने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नाम मेंशन किया था, और फिर हमने उसको सैलरी पे करी थी। दोस्तों उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हमने क्या करा, वहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम के साथ साथ में पोस्ट भी मेंशन करी, और फिर हमने उसको सैलरी पे करी। और दोस्तों आज हम क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे ऑफिस के अंदर, जो हमारे अलग अलग जगह पर ऑफिस है उसके अंदर। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर के अंदर जाके ऑफिस के नाम क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑफिस के नाम जो है हमारे दोस्तों यहाँ पर एक्सेल के अंदर हमने रिपोर्ट बना रखी है। सबसे पहले हम चलते हैं, हम डाल देते हैं यहाँ पर पंजाबी बाग। हाँ जी दोस्तों, तो हम यहाँ पर चलते हैं, डालते हैं हमने यहाँ पर पंजाबी बाग। लेकिन इससे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, क्योंकि हम पंजाबी बाग लिखने की कोशिश भी करेंगे तभी वो नहीं आएगा। तो इससे अच्छा हमने क्या करा, यहाँ पर ऑफिस का जो हमने बनाया था ना कैटेगरी दोस्तों, हम वाले ऑफिस ले लेते हैं, ऑफिस वगैरह, या फिर ऑफिस ले लीजिए आप। यहाँ पर हम डालते हैं कि हमारा ऑफिस कहाँ पर है, हमने कहा पंजाबी बाग के अंदर है, तो दोस्तों हम यहाँ पर पंजाबी बाग नाम डाल देते हैं इस तरीके से, ऐसे पंजाबी बाग इस तरीके से हमने नाम डाल दिया, अंडर प्राइमरी रहने देना। सेकंड ऑफिस दोस्तों हमारा कहाँ पर है, सेकंड ऑफिस हमारा है, हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, सेकंड ऑफिस हमारा है करोल बाग के अंदर। तो दोस्तों हम यहाँ पर चल के डायरेक्टली करोल बाग नाम डाल देते हैं, करोल बाग प्राइमरी रहने देते हैं, रहेगा वो हमारे सारे ऑफिस के अंदर कैटेगरी। दोस्तों हमारा है सीपी के अंदर, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। फिर दोस्तों हमारा यहाँ पर जो है एक ऑफिस है वो है नेहरू प्लेस के अंदर, इस तरीके से अंडर प्राइमरी रहने देते हैं, कंट्रोल करके इसको सेव कर देते हैं। और देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑफिस वगैरह सारे मेंटेन हो चुके हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉस्ट सेंटर क्लास को किस तरीके से मेंटेन करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम शो मोर के अंदर चलते हैं। शो मोर के अंदर जाने के बाद कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर जाएंगे, और कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर जाने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा ऑफिस। हाँ जी दोस्तों, जो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं वो ऑफिस के रेंट के हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ऑफिस रेंट क्लास बना दिया। एंट्री किया, और एंटर करने का दोस्तों हमने यहाँ पर ऑफिस का जो है सिलेक्शन दिया। अब हम यहाँ पर दोस्तों इसका मेंटेन करेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग अमाउंट को। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे को जो है पंजाबी बाग के नाम पे कर रहे थे दोस्तों, 5000 रुपीज़ पे कर रहे थे, बट परसेंटेज के
अकॉर्डिंग कहूँ तो 100 में से 10% हमने इसके अंदर पे कर दिया, क्योंकि दोस्तों जब हम इसका अमाउंट को जब मिला देते हैं तो टोटल ऑफ अमाउंट हमारा जो होता है 50,000 फॉर एग्जांपल के लिए अभी है। जब आप एंट्री करेंगे तो टोटल ऑफ अमाउंट आपको देखना होगा कि एक्जैक्टली टोटल ऑफ अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से आपको जो है परसेंटेज वगैरह मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों मैंने कहा कि करोल बाग के अंदर हमने जो परसेंटेज मेंटेन करी वो 20% मेंटेन करे है, और जो दोस्तों फिर सीपी के अंदर हमने करा है इसके अंदर 30% इस तरीके से मेंटेन कर दिया। दोस्तों नेहरू प्लेस के अंदर 40% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमने क्या करा है इसके अंदर परसेंटेज के अकॉर्डिंग में सारा का सारा यहाँ पर पुट कर दिया, सारा का सारा इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मेंटेन कर दिया। हाँ जी दोस्तों, अब जब हमने ये सारा का सारा मेंटेन कर दिया, अब हम करते हैं इसकी पेमेंट। हाँ जी दोस्तों, अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसको सेव करते हैं। सेव करने का दोस्तों चलेंगे वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर जाने के बाद दोस्तों मेरे को जो काम करना है वो कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे, सिंपल सा इसका अगर मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास देखो कॉस्ट सेंटर क्लास का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा एक्चुअल में दोस्तों, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो कॉस्ट सेंटर क्लास का हमारे सामने एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर क्लास को यस करेंगे दोस्तों, तो F11 का यूज़ किया, सॉरी F12 का यूज़ किया, और F12 का यूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्लास की डिटेल्स जो है नो है। अभी हम इसको यस कर देते हैं, यस किया। यस करने के बाद इसको हमने डायरेक्टली Ctrl+A का बटन प्रेस किया। अब हम फिर से दोस्तों इसको स्कैप करते हैं और फिर वाउचर के अंदर चलते हैं। वाउचर के अंदर जाने के बाद हमने कहा कि हम यहाँ पर रेंट पे करें दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या करा, रेंट पे किया। रेंट पे करने के बाद एक्जैक्टली कितना रेंट पे कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 50,000 रुपये रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ रेंट पे कर दिया इस तरीके से दोस्तों। एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पर हमसे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मांगेगा, क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर क्लास को यस भी किया था, तभी दोस्तों कॉस्ट सेंटर क्लास को ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ पाया है। चलिए देखते हैं, फिर से मैं वाउचर के अंदर चलता हूँ। वाउचर के अंदर जाने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर F5 का यूज़ किया, बट दोस्तों अभी भी यहाँ पर शो नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्जैक्टली अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर में फिर से F12 का यूज़ करेंगे। F12 का यूज़ करेंगे दोस्तों, कॉस्ट सेंटर डिटेल्स तो हमने यस कर दिया। क्या यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास का और ऑप्शन है, यहाँ पर है, देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर से इसको यस करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास का एक ऑप्शन ओपन हो चुका है। दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नीचे भी कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ था और ऊपर भी कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ था, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो प्लीज़ पूरा डिटेल पढ़ना, वहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास डिटेल लिखा हुआ था और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास को यहाँ पर ऑफिस रेंट क्लास बना रखा था, यहाँ पर पुट किया। हमने यहाँ पर रेंट लिया, टोटल ऑफ जो अमाउंट था हमारे 50,000 रुपीज़ था, तो हमने यहाँ पर देखिए 50,000 रुपीज़ डाल दिया। भाई कैश में हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, तो कैश में पे कर देते दोस्तों। इसको हमने एंटर किया, फिर एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखिए इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर पेमेंट देने की एंट्री कर दी है, मतलब कि रेंट देने की एंट्री कर दी है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँगा तो आप यहाँ पर पेज आपका बटन दबा देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन हो चुकी है कि पंजाबी बाग के अंदर इतना अमाउंट है, करोल बाग के अंदर इतना अमाउंट है। अगर हम मैचअप करना चाहेंगे तो देखिए दोस्तों वही डायरेक्टली अमाउंट आया, जबकि मैंने आपके सामने डिटेल्स के अंदर अमाउंट को डाला ही नहीं था। अब दोस्तों मुझे रिपोर्ट को निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इस एंट्री की प्रिंट प्रीव्यू करके देखें तो अगर मैं Ctrl+P करता हूं तो दोस्तों यहाँ से अगर Ctrl+P करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो एक्जैक्टली मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने इतना रेंट पे किया है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किस किस जगह का हमने रेंट पे किया है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें देखने के लिए हमें एक्जैक्टली कहाँ जाना होगा, स्कैप किया, स्कैप किया, स्कैप किया, स्कैप किया, हमें जाना होगा दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाने के बाद अब हमें जाना होगा दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट सेंटर के अंदर जाना होगा और दोस्तों हमें कैटेगरी समरी पे जाना होगा। देखिए इस तरीके से हमारे सामने सारी की सारी रिपोर्ट बन के आ जाएगी। अगर मैं Ctrl+P का बटन प्रेस करता हूँ और प्रीव्यू पे चल के देखता हूँ तो देखिए दोस्तों Alt+Z करते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं और ये रिपोर्ट अब आप अपनी कंपनी के ओनर के पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैनेजर के पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर मेंशन हो चुकी है दोस्तों एंट्री के अंदर, और यहाँ पर हमारी जो रिपोर्ट के अंदर आया वो सारा टोटल ऑफ अमाउंट आया। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।